नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आज सुपर प्राइम टाइम के स्पेशल एडिशन में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगले 1 घंटे तक हम आपको दुनिया के सबसे बड़े संकट यानी इजराइल पर ईरानी हमले की हर डिटेल के साथ यह भी बताने जा रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटे में आखिर इस जंग का क्या अंजाम होने वाला है। बीती रात 1:15 बजे अरब में महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है। इजराइल पर ईरान के हमलों के बाद विश्व युद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। ईरान ने बीती रात इजराइल पर 331 ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं और इन हमलों का टारगेट इजराइल के एयरबेस और परमाणु संयंत्र थे। ईरान के हमलों के बाद तेल अवीव से वॉशिंगटन तक अब यह सवाल है कि आगे क्या होगा। 14 अप्रैल से 14 मई तक 30 दिनों में एक बड़े युद्ध के छिड़ने की आशंका बढ़ गई है, जिसका ट्रिगर कभी भी दब सकता है। ईरान के हमलों का वही खाता है जिसने धरती को परमाणु खतरे के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये ईरानी मिसाइलों और ड्रोन का वो झुंड है जिसने पूरे अरब को युद्ध के उन्माद में धकेल दिया। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन जैसे ही इजरायली आकाश पर पहुंचे, पूरे इजराइल में हाहाकार मच गया। ईरान ने पूरी रात इजराइल पर बारूदी कहर जारी रखा और इजराइल में सायरन गूंजते रहे। आसमान में शोले नजर आते रहे। जिन हमलों की आशंका सुपर प्राइम टाइम में 9 अप्रैल से जताई जा रही थी, वो हमले 13-14 अप्रैल की दरमियानी रात शुरू हो गए। हमलों की शुरुआत भारतीय समय के मुताबिक रात 1:11 पर हुई। ठीक इसी वक्त ईरान ने तेहरान का एयर स्पेस बंद कर दिया। रात 1:15 पर ईरान ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ईरान ने सीरिया के कॉन्सुलेट पर हमले के बाद कहा था कि इजराइल से प्रतिशोध लिया जाएगा और ईरान की जनता से यह वादा पूरा किया। इजराइल पर हमलों की जानकारी सार्वजनिक होते ही तेहरान में जश्न मनाया जाने लगा। इजराइल विरोधी नारे लगाए जाने लगे। 1:15 पर हमलों की शुरुआत हुई और ठीक 7 मिनट बाद ईरान के ड्रोन और मिसाइलें ईरान के एयर स्पेस में देखे। ये मिसाइलें इजराइल की तरफ बढ़ रही थी और इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने हमले का अलर्ट जारी कर दिया। يا ابوي على المكلفين على المكلفين. يا الله، هيهم الصواريخ، هيهم
इजराइल के नेशनल टेलीविजन पर ऐलान कर दिया गया कि देश पर ईरान के हमले शुरू हो चुके हैं। دون أن نسمع أيضا صافرات الإنذار يبدو زين بأن الاعتراضات الجوية تتم حقيقة। इसके बाद ईरान के ड्रोन और मिसाइलों के झुंड इजरायली एयर स्पेस में पहुंचने लगे और अफरा तफरी मच गई। ईरान ने इजराइल के अहम सैन्य बेस और परमाणु केंद्रों पर निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए। नेगेव रेगिस्तान में इजराइल के डिमोना एटमी संयंत्र को टारगेट बनाया गया। इसके साथ साथ नेवातिम एयरबेस पर भी ईरान की एक मिसाइल गिरी। इसी एयरबेस से इजराइल के फाइटर जेट गाजा पर बमबारी करने के लिए उड़ान भरते हैं। इसके अलावा इजराइल के रामोना एयरबेस पर भी मिसाइल हमले किए गए। सीरिया से छीने गए गोलन हाइट्स में इजराइल के इकलौते गांव में भी एक रॉकेट गिरा। ईरान ने जैसा कहा था वैसा ही किया। ईरान की दमिश्क कॉन्सुलेट पर इजरायली हमले में IRGC के 7 कमांडर मारे गए थे और इसके साथ ही ऐलान हो चुका था कि इजराइल पर बेतहाशा हमले होंगे। ईरान ने पहली बार अपनी धरती से इजराइल पर सीधे हमले किए। इसके साथ ही इजराइल पर प्रचंड बारूदी वर्षा कई क्षेत्रों से की गई। इजराइल पर ईरान की धरती से कुर्दिस्तान से पहला हमला किया गया। यहां से कैमिकाजी ड्रोन लॉन्च किए गए। इसके बाद करमनशाह शहर से क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की गई। ईरान के समर्थन से इराक में चलने वाले इस्लामिक रेजिस्टेंस संगठन ने भी इजराइल पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए। लेबनान से हिजबुल्लाह की रॉकेट फोर्सेस ने भी इजराइल पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। यमन में चलने वाले शिया मिलिशिया संगठन हूती ने भी इजराइल के एलाट शहर पर मिसाइलें फायर कर दी। इन सब के साथ साथ सीरिया में चलने वाले इस्लामिक रेजिस्टेंस गुट ने भी इजराइल पर ड्रोन हमले किए हैं। चौदह अप्रैल की सुबह होने तक इजराइल पर ईरान के हमले जारी रहे। हमलों के बाद ईरान ने कहा कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस पूरा हुआ, लेकिन पलटवार हुए तो अकल्पनीय हमले के लिए भी ईरान तैयार है। इजराइल और ईरान युद्ध की चिंगारी ज्वाला में बदल चुकी है और अब यह ज्वाला धरती के लिए परमाणु खतरा बनती जा रही। इसकी वजह है ईरान की 14 नंबर वाली रणनीति। एक अप्रैल को ईरान के दमिश्क कॉन्सुलेट पर इजराइल ने मिसाइल हमला किया। 14 दिन के भीतर 14 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर हमला शुरू कर दिया। 14 मई को इजराइल का स्थापना दिवस है। 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने इजराइल की स्थापना घोषणा की थी। स्थापना दिवस से 30 दिन पहले ईरान ने इजराइल पर हमला किया। क्या 14 मई तक ईरान इजराइल पर परमाणु हमला कर सकता है? ये तय माना जा रहा है कि बदला लेने के लिए इजराइल ईरान पर बड़े पलटवार करेगा। ईरान ने इजराइल के पलटवार को सोचकर ही सीरिया हमले के 14 दिन बाद इस अटैक को प्लान किया। ये 14 दिन बहुत खास है क्योंकि बीते 14 दिन में ईरान के परमाणु संयंत्रों पर बहुत बड़ी हलचल देखी गई। ईरान के इस्फहान परमाणु संयंत्र पर बड़ी गतिविधि हुई है। फार्दो परमाणु संयंत्र पर भी वाहनों की आवाजाही बढ़ी है। इन दोनों संयंत्रों में ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट शुरू किया था। माना जा रहा है कि ईरान ने सोची समझी रणनीति के तहत 14 दिन का इंतजार किया।
ईरान जानता था कि पलटवार होंगे और उसे रोकने के लिए न्यूक्लियर डिटरेंस यानी परमाणु शक्ति का डर जरूरी है। सात अप्रैल को IAEA ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर अलर्ट जारी किया। IAEA ने कहा था कि ईरान 3 से 5 दिन के भीतर परमाणु बम बना सकता है। ईरान के पास इतना संवर्धित यूरेनियम है जिससे 3 से 6 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। क्या ईरान ने 11 से 12 अप्रैल तक परमाणु बम बना लिए हैं? क्या ईरान ने परमाणु बम बनाने के बाद ही इजराइल पर हमला किया है? दरअसल इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व पर खतरा मानता है। गाजा युद्ध को लेकर नेतन्याहू सरकार के खिलाफ इजराइल में पहले से गुस्सा है और अब इजराइल के अस्तित्व पर खतरे का हवाला देकर ईरान पर परमाणु हमला किया जा सकता है। इजराइल ईरान के एटमी संयंत्रों पर पलटवार कर सकता है। ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले का मतलब एटमी हमला ही होगा। अगर इजराइल ने गलती की तो ईरान परमाणु पलटवार कर सकता है, क्योंकि ईरान को अरब के कई देशों का समर्थन मिल रहा है और उसके साथ रूस और चीन भी है। ईरान अरब का निर्विवादित लीडर बनना चाहता है और इजराइल पर हमला करके वो अरब को यह दिखा सकता है कि अकेला वही अमेरिका और इजराइल से टकराने की ताकत रखता है। इसीलिए माना जा रहा है कि 14 अप्रैल की रात के हमले ईरान इजराइल का परमाणु युद्ध शुरू करा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।